भगवान बछड़े क्यों बने, भगवान इतने गोप बालक क्यों बने? क्योंकि एक बार भगवान जब मैया जसोदा गौ माता का दूध निकाल रही थी, दूह रही थी, तो भगवान गए और मैया के गोद में बैठ गए और माँ का दूध पीने लगे। तो गौशाला में जितनी गौ माताएं थी, कहा प्रभु ये सौभाग्य हमें भी मिलेगा कि नहीं? भगवान ने कहा गौ माताओं अवश्य मिलेगा। अरे आपके ही द्वारा तो मेरा गोपाल और गोविंद नाम पड़ा है, इसलिए भगवान उतने ही गोप बालक बने, मतलब उतने वही बछड़े बने गौ माताओं के लिए। और जब मैया जसोदा भगवान को आंगन में नचा रही थी तो गोपियों ने प्रार्थना किया, तो भगवान ने कहा चिंता न करो, कई प्रकार की गोपियां हैं, अरण्य वन के ऋषि मुनि महात्मा है। जब राम जी माँ के विरह में रो रहे थे, हे खग मृगे हे मधुकर श्रेणी, और तुम देखी सीता मृग नैनी, तो अरण्यक वन के ऋषि मुनि महात्माओं ने कहा था प्रभु हम भी आपकी सेवा करना चाहते स्त्री के रूप में, इसलिए ये सब गोपी बन के महात्माएं हैं। दैत्य कन्याएं राजा बलि के यहाँ जब वामन रूप में गए हैं तो ये भी ऋषि रूप में हैं। मत्स्य कन्याएं जब भगवान समुद्र का मंथन हुआ तो भगवान कच्छप रूप में गए, तो वो मत्स्य कन्याएं भी हैं। आज इसलिए भगवान उतने गोप बालक बने। और 1 साल तक ये लीला चलती रही, बलराम जी नहीं समझ पाए। बलराम जी तो तब समझे जब महाराज गोवर्धन के तलहटी में बड़ी बड़ी गौ माताओं ने, जो नंदी बड़े बड़े बैल वृषभ हो जाते हैं, गाय उनको दूध नहीं पिलाती है, पर बछड़ों में भी ब्रह्म है, भगवान है। गौ माताएं दौड़ पड़ी गोवर्धन से दूध पिलाने के लिए, और जब बच्चों के माता पिता ने देखा अरे राम राम ये बच्चे सब दूध पिला ले रहे, तो बच्चों को महाराज डांटने के लिए भगे, इनको अभी पिटाई करेंगे। और जैसे बच्चों के पास गए तो हर बालक में भी भगवान थे, और जब ब्रह्म के पास पहुंच जाए जीव तो फिर क्या रह जाता है। तो उन बालकों को लेकर के गोद में खिलाने लगे, लाड प्यार करने लगे। तब बलराम जी को शंका हो गई कि भैया इतनी ज्यादा प्रेम की बाढ़ कहां से आ गई। तब बलराम जी ने नेत्र बंद करके देखा तो पहले बछड़ों में सप्त ऋषियों का दर्शन होता था, अब तो जहां देखे वहीं कृष्ण। तब बलराम जी ने कहा क्यों रे नटखट, क्योंकि छोटे हैं, ये लीला क्या है। तब भगवान ने पूरी स्थिति बताया कि ब्रह्मा जी ने सब किया, इसलिए हमें बनना पड़ा। तो इसलिए आज भगवान ने महाराज इधर क्या हुआ, ब्रह्मा जी ने विचार किया देखा जाए नीचे क्या हो रहा है। तो नीचे महाराज वही बालक वही बछड़े। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो ब्रह्मलोक में सब सो रहे हैं, ब्रह्मलोक में देखते हैं तो सब सो रहे हैं, नीचे देखते हैं तो सब खेल रहे हैं कूद रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा हो सकता है वृद्धावस्था हमको भी आ गई हो। भाई सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग जब 1000 वर्ष व्यतीत हो जाते तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और ब्रह्मा जी के एक दिन में महाराज 14 मनु बदल जाते हैं। अब समझ लीजिए कलयुग की आयु कितनी है, 4,32,000। अब ऊपर चलते जाइए, और द्वापर की है 8,64,000, त्रेता की है 12 लाख कुछ, और सतयुग की है 17 लाख कुछ। अब बताइए सतयुग त्रेता द्वापर जब 1000 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और इतने में 14 मनु बदल जाते हैं। वैवस्वत मनवंतरे हम लोग संकल्प बोलते हैं, अभी वैवस्वत मन चल रहा है। तो अब ब्रह्मा जी ने कहा हो सकता है हम थोड़ा वृद्ध हो गए हों, चलो नीचे से देख आ रहे कि आंखों में कोई कमजोरी हो गई हो। और जैसे ब्रह्मा जी नीचे आए तो भगवान ने तुरंत जो है महाराज 4 मुखी ब्रह्मा बन करके और ब्रह्मलोक में पहुंच गए। और द्वारपालों से कहा सुनो भैया, द्वारपालों ने कहा हाँ बताओ महाराज। कहा देखो इस तरह बहुरूपिया बहुत घूम रहे हैं हमारे जैसे ब्रह्मा बन के, 4 मुख वाले, बाढ़ आ गई ब्रह्मा लोगों की। तो ऐसा करना कि अगर कोई इस तरह की बहुरूपिया आ जाए तो गेटे से भगा देना। कहा आप बैठिए जाकर के ब्रह्मलोक में, आप चिंता न करिए, हमारी जिम्मेदारी है। और जैसे ब्रह्मा जी आए तो तुरंत द्वारपालों ने कहा गेट आउट, बाहर चलिए। ब्रह्मा जी ने कहा तुम लोगों ने भांग पी लिए क्या?
अरे तुम मेरे द्वारपाल हो, मैं तुम्हारा ब्रह्मा हूँ। द्वारपाल होने का हमें सब पता है। अपना सम्मान और आदर चाहते तो प्रेम के सहित कह रहे चले जाओ, और नहीं हमें सब वो करना पड़ेगा जो हम करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु ने सब कुछ हमें बता दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कोई और भी बैठा है क्या अंदर? कहा हाँ हमारे मालिक बैठे हैं। तब ब्रह्मा जी ने नेत्र बंद किया। तब भगवान ने कहा क्यों ब्रह्मा जी, हमारी परीक्षा ले रहे थे? तब ब्रह्मा जी ने द्वारपालों से कहा भैया असली ब्रह्मा वही हैं, हम बहुरूपिया ब्रह्मा हैं, एक बार उनका हमें दर्शन करा दो। तब द्वारपालों ने कहा अब आ गए ना देखो अपने औकात में, अगर यही बात पहले बता दिया होता हमें तो ये सब क्यों बोलना पड़ता? अब खड़े रहो, हम बात करके आते हैं। द्वारपाल गए, कहा प्रभु बहुरूपिया आ गया है। भगवान ने कहा ले आओ। जैसे ब्रह्मा जी गए तो भगवान वहां से भी अंतर्धान हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा देखो तो किस तरह से मेरे द्वारपालों के साथ मेरी बेइज्जती करा के चले गए, पर गलती तो हमारी है। तब ब्रह्मा जी आज जो है भगवान ब्रह्मलोक से वही बछड़े और वही जो है महाराज गोप बालकों को लाए हैं, तो भगवान को समर्पित कर दिए हैं। और आज भगवान नारायण की 4 परिक्रमा होती है, पर ब्रह्मा जी डर गए कहीं हमारा ब्रह्मलोक न ले ले, इसलिए जल्दी जल्दी के चक्कर में 3 परिक्रमा करके ब्रह्मा जी चले गए। और 1 साल बाद आज जा करके महाराज इन बालकों ने कहा मैया आज कनुआ ने आघा सुर मार दियो। भगवान ने कहा देखो तो 1 साल पहले हमने अघासुर को मारा था, पर आज हमारे सखा लोग आज मैया से कह रहे हैं बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और अब कार्तिक शुक्ल अष्टमी गोपाष्टमी आई, भगवान ने गौ का पूजन किया है और आज से भगवान गौ माता को चराने जाने लगे हैं। अरे मतवारिया की चाल में रो यशोदा कोला, 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 चाल टेढ़ी मेढ़ी चाल में रो यशोदा कोला, चले टेढ़ी मेढ़ी चाल में रो यशोदा कोला, मतवारिया
पता चला कि महाराज जमुना जी में काली नाग जिसके 101 फण हैं वो डेरा जमा करके बैठा है। जो भी गौ माताएं जाती हैं जल पीती, जीव जंतु जाते हैं जल पीते, उनका प्राणांत हो जाता है। भगवान बहुत दुखी हुए। श्री सुकवाच विलोक्य दूषिताम कृष्ण कृष्णा कृष्णा हिना विभु तस्या विशुद्धिमन वीक्षन् सर्पं तमुदवासयत् विलोक्य दूषितां कृष्णा। भगवान बहुत दुखी है कि मेरा जन्म तो इसलिए हुआ है गौ माताओं की रक्षा के लिए। सृष्टि बढ़ रही, जीव जंतु सब समाप्त हो रहे हैं। भगवान कंदु क्रीड़ा आज ठीक समय से कब तक हम विश्राम करने जा रहे हैं। इसके बाद 56 भोग सबको प्रसाद के रूप में दिया जाएगा, इसलिए 56 भोग का प्रसाद अवश्य लेना चाहिए। भोग रखा हुआ है सामने, इसलिए अब बिल्कुल कथा का विश्राम समय है। तो माताएं बहनें दाहिर के साथ बैठी रहें, क्योंकि मैंने कहा ना तारतम्य बिगड़ जाता है जब वक्ता श्रोता का। भगवान दुखी हुए और आज भगवान वही यमुना तट पर गेंद खेलने के लिए गए। और आज शिवरंजनी में भगवान जो है बलराम जी को नहीं ले गए अपने साथ में, क्योंकि शेषावतार है। अगर बलराम भैया जाएंगे हम मारेंगे काली नाग को, तो कहीं काली नाग का पक्ष न ले लें। और बल से भगवान गेंद खेलने लगे। श्रीदाम राधा जी के भाई का नाम है श्रीदामा, और जो भगवान के मित्र हैं उनका नाम है सुदामा। तो श्रीदामा की बाल फेंका, भगवान ने बल्ले से मारा, बाल जाकर के यमुना में गिर गए। भगवान कदम के वृक्ष में चढ़ गए। सब सखा कहने लगे भैया भैया हमें गेंद नहीं लेना, तुम आ जाओ। पर भगवान को तो काली नाग को बाहर निकालना था। और भगवान यमुना जी में जैसे छलांग लगाए हैं, इधर माता का हृदय, जसोदा मैया का हृदय कांपने लगा। क्योंकि जब बालक संकट में होते हैं तो माताओं को संकेत हो जाता, माताओं बहनों को। बलराम जी दिख गए। मैया ने कहा रे बलराम कन्हैया कहाँ है? कहा मैया तो वो तो यमुना तट में गया है गेंद खेलने। अरे लाला तू अगर साथ में नहीं गया है तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरा कनुआ आज जमुना जी में कूद गए होगो भैया। और उसी समय एक सखा ने आकर के कहा मैया आज कन्हैया जमुना जी में कूद गयो। जैसे माँ को पता चला, माँ छाती पीटते हुए सारे ब्रजवासी गोपियाँ आबाल वृद्ध वनिता सर्वेंग पशुवृत्तयः निर्जग्मु गोकुलादीना कृष्ण दर्शन लालसा। सब यमुना जी की तरफ दौड़ पड़े। मैया जसोदा रो रही, ब्रजवासी गोपियां गाय बछड़े ब्रजवासी सब रो रहे हैं। बलराम जी कहते मैया तू क्यों रो रही है? अरे मैया इसके तो 101 फण हैं, पर मेरा कन्हैया 1000 वाले फण के ऊपर विश्राम करता है। मैया तू रो ना, अपने को संभाल। बलराम जी समझा रहे हैं, पर मैया जसोदा को कौन समझाए, माँ है। और उसी समय भगवान ने आज काली नाग के 101 फणों के ऊपर नृत्य करके और भगवान ने आज उसकी नस नस ढीली कर दिए हैं। और काली नाग से कहा भैया तू यहाँ से बाहर चला जा। कहा प्रभु कहाँ चला जाऊँ? क्योंकि अगर बाहर जाऊंगा तो आपका जो वाहन है गरुण वो मेरा बाल भोग कर जाएगा। भगवान ने कहा जाओ, अब हम तुम्हारे ऊपर नाच करके अपने पद चिन्ह बना दिए हैं, अब मेरा गरुण बाल भोग नहीं करेगा। और आज काली नाग भगवान को जो है अपने सिर में बैठाए हुए बाहर निकला है। सुखदेव जी कहते राजन प्रायः ब्रजवासियों की मृत्यु ही हो चुकी थी, मृत समान ही हो चुके थे, पर भगवान के बांसुरी में जादू है। जैसे भगवान ने बांसुरी बजाया है
तो पुनः सभी में पुनः जीवन दान आ गया है। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। और आज मैया ने कहा, अरे लाला तू मेरे पास आ जा, नहीं तो काली नांग तुझे काट लेगा। कहा मैया तू बिल्कुल चिंता न कर, अब ये तो मेरा दास बन गया है। श्री बांके बिहारी लाल तेरी जय हो, श्री बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे, बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे, बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे जय होवे जय होवे जय होवे, श्री बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे, तेरी बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे, जय होवे लाला जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे, भक्तन के रखवाल तेरी जय होवे, भक्तन के रखवाल तेरी जय होवे। चारों वेद तेरो यश गा, चार वेद तेरो यश गावे, ब्रह्मा विष्णु ध्यान लगावे, चार वेद तेरो यश गावे, ब्रह्मा विष्णु ध्यान लगावे। चार वेद तेरो यश गावे, ब्रह्मा विष्णु ध्यान लगावे, तब भी न पावे पार। तेरी जय होवे, तब ही न पावे पार, तेरी जय होवे। चारों वेद तेरो यश गावे, नेकी सभी पुकारे। चार वेद तेरो यश गावे, नेकी नेकी यही पुकारे, तब भी न पावे पार, तेरी जय होवे। तब ही न पावे पार, तेरी जय होवे, बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे। श्री बांके बिहारी लाल तेरी जय जय हो। बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे, बांके बिहारी लाल तेरे जय। और सुखदेव जी कहते राजन, काली नांग के विष के प्रभाव से वहां के फल दूर्वा वृक्ष आदि सब दूषित हो गए थे। इसलिए आज पूरे महाराज रात्रि में संध्या काल हो चुकी थी, तो भगवान वहीं विश्राम किए ब्रजवासियों के साथ। तो आज भगवान की इच्छा से सारे जंगल में आग लग गई। सब ब्रजवासी कहने लगे लाला बचाओ बचाओ कन्हैया बचाओ। भगवान ने कहा सब लोग आंखें बंद कर लो, और भगवान ने पूरी अग्नि का पान कर लिया। परीक्षित जी कहते हैं गुरुदेव क्या कोई अग्नि पी सकता है? कह राजन इसमें शंका न करो, क्योंकि यजुर्वेद में मंत्र आता है आरती का ना, क्योंकि भगवान के मुख से ही अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ है। हरि ओम मां चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत मुखादग्नि रजायता, मुख से ही तो अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ है। और अगर भगवान ने अग्नि का पान तो इसमें आश्चर्य क्यों कर रहे हो? और भगवान ने इधर
आज जो गोपियां हैं यमुना में जी में जाती हैं, वस्त्र एक तरफ धर देती हैं और महाराज यमुना जी में स्नान करती हैं। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरुर्हविष्यं भुंजान्यः कात्यायन्यर्चन व्रतम। स्नान करने के उपरांत फिर आती हैं और बालू की जो है माता कात्यायनी की मूर्ति बनाती हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। कि जो श्री कृष्ण है वो हमें पति रूप में मिल जाए। भगवान एक दिन प्रकट हो गए यमुना तट पर। का देखो देवियों, हम सब जानते हैं कि तुम हमें पति रूप में प्राप्त करना चाहती हो, पर जो यमुना जी में आप लोग स्नान करती हो ये पद्धति गलत है। क्योंकि कभी भी हम जल में स्नान करें तो हमारे शरीर में कोई कपड़ा या वस्त्र होना चाहिए। इससे होता क्या है, जो जल के स्वामी वरुण हैं उनका अपमान होता है। और मान लो आप लोग स्नान करती हो और वस्त्र एक तरफ धर देती हो, कोई चंचल व्यक्ति आ गया और आपके कपड़े लेकर के चला जाएगा तो क्या करोगे? गोपियों ने कहा हमें ज़्यादा उपदेश ना दो, हम सब जानते हैं। यहाँ सुबह सुबह कौन आता है? भगवान ने कहा अच्छा ये ऐसे नहीं मानेंगे, इन्हें प्रैक्टिकल करके ही दिखाना पड़ेगा। और जैसे दूसरे दिन हुआ है, भगवान आज यमुना तट पर पहुंच गए और सभी गोपियों के वस्त्र आदि लेकर के कदम वृक्ष के ऊपर बैठ गए। गोपियों ने बहुत अनुनय विनय प्रार्थना किया तो भगवान ने वस्त्र उनके वापस कर दिए। पर हमारे समाज में लोग कहते हैं ये भगवान कैसा है? मेरे भाई ध्यान रखना है, अन्य धर्म के लोग कहें तो बात समझ में आ जाए, पर हमारे सनातनी हमारे हिंदू भाई कहते हैं ये कृष्ण कैसा भगवान है? माताओं के वस्त्र चुराता है। तो भाई जिनके अंदर ये शंका है वो बाबा रामचरित गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस में जाएं, बाबा जी ने दर्शाया। 3 विधि से हम आपको समझाएंगे। कहते भैया अरे समरथ कहूँ नहीं दोष गोसाई रवि पावक सुर सर के नाई। समरथ कहूँ नहीं दोष गोसाई रवि पावक सुर सर के नाई। समरथ कहूँ नहीं दोष गोसाई कहूँ नहीं दोष गोसाई रवि पावक सुर सर के नाई। रवि पावक सुर सर के नाई। बाबा जी रामचरितमानस में कहते हैं कि वो ईश्वर हैं, भगवान हैं, सर्वसमर्थवान हैं, उन्हें कोई दोष नहीं लगता। कैसे? रवि माने सूर्य भगवान। सूर्य भगवान हमारे रवि भैया का भी देखिए सूर्य भगवान से नाम है। हाँ तो रवि भैया मेरी तरफ देख ही रहे थे कि महाराज कह क्या रहे हैं भैया। तो सौभाग्यशाली यथा नाम तथा गुण है, वही तेज है, वही भगवान की कृपा है। तो बहुत कम होता है जिसका नाम हो वैसे ही गुण हो। तो ये तभी माता पिता जैसे नाम रखा देते हैं ना, तो आप देखना बहुत ही बच्चों में वही अंश होगा, जैसा नाम है वैसा ही गुण है। तो आपके पिताश्री तो बड़े धर्मात्मा थे, हमें तो सब संजू भैया सब बताते रहते हैं कि कार्यक्रम के लिए मतलब लुधियाना पंजाब भी जाते थे, पैसा लोगों से मांगते थे। क्या ज़रूरत थी कि नहीं, लोक कल्याण की भावना निहित थी। हमारे ग्रामवासी क्षेत्रवासियों को कल्याण हो, यज्ञ होते थे, सत्संग होता था। और यहाँ तक कि बताते हैं कि कुछ वक्ता लोग पैसा ले लेते थे और आते भी नहीं थे। अब तो मोबाइल का ज़माना है, तुरंत यहाँ से महाराज करिए, तुरंत 1 सेकेंड में पैसा आ जाएगा। पर याद करिए उन्होंने कितना परिश्रम किया होगा। जाते थे, पोस्ट द्वारा पैसा आता था पोस्ट ऑफिस से महाराज 15-15 दिन। इसलिए वो
इसलिए कहते हैं अगर भगवत कार्य में कोई मेहनत करता है तो फल कभी बेकार नहीं जाता, उसका फल मिलता है। और आज गढ़वीर बाबा ने आज देखिए रवि भैया को बल शक्ति दिया है, ऐसे समर्थवान मित्र यार दिए हैं जो ये भगवत कार्य उनके द्वारा हो रहा है। तो उनका आशीर्वाद तो आज भी दिख रहा है मेरे भाई। इसलिए भगवत कार्य में निरंतर लगे रहो। और भैया इसलिए कह रवि पावक, सूर्य भगवान जब प्रकाश देते हैं तो वो ये नहीं देखते हैं कि जहाँ मल मूत्र आदि है हम वहाँ प्रकाश नहीं देंगे। यहाँ तक कि जो विष्टा गंदगी है उसके भी जल को सुखा देते हैं, उन्हें दोष नहीं लगता है। और अग्नि पावक, अग्नि में भैया जो भी कुछ डाला जाएगा वो जल करके भस्म हो जाएगा, अग्निदेव को कोई दोष नहीं लगता है। और सुरसरी, सुरसरी माने गंगा, गंगा में जो लोग भी डुबकी लगाएंगे उनके पाप नष्ट हो जाएंगे। पर ध्यान रखना, पापी लोग अधर्मी लोग अगर फिर चाहें कि भैया पाप करो और डुबकी लगाओ, बार बार पाप करो फिर डुबकी लगाओ, पाप दूर होंगे, ऐसा नहीं होगा। ये उनके लिए है जो यदा कदा भूल से पाप हो गए और डुबकी लगाएंगे तो पाप नष्ट हो जाएंगे। मार्कंडेय ऋषि बनारस में महादेव ने उनकी रक्षा की, 5 साल आयु थी। मार्कंडेय ऋषि गंगा जी में नहा रहे थे भैया, उसी समय क्या हुआ, एक वैश्या बगल में नहा रही थी और वो जब कपड़े महाराज फटकारने लगी तो कुछ कपड़ों के महाराज पानी की बूंदें मार्कंडेय ऋषि के ऊपर पड़ गए। मार्कंडेय ऋषि ने कहा अरे तुझे दिख नहीं रहा, इस तरह कपड़ों किया जाता है, हमारे ऊपर छिट्टे आ रहे हैं। तो कहा सुनो महाराज ज्यादा गुस्सा न दिखाओ, जहां मर के आपको जाना है शिवलोक धाम में वहीं मुझको भी जाना है, इसलिए ज्यादा गुस्सा न दिखाइए। मार्कंडेय ऋषि जी ने कहा अच्छा ऐसा होगा तो आज से मैं इस काशी में रहूंगा ही नहीं, यहाँ का राजा ही कोई महाराज कोई निर्णय नहीं कर सकता, जहां मुझे जाना वही वैश्या जाएगी। शिवाह काशी शिवाह काशी, काशी काशी शिवा शिवा, शिवा काशी शिवा काशी, शिवा काशी शिवा काशी शिवा काशी, काशी काशी शिवा शिवा, काशी शिवा काशी शिवा शिवा, शिवा काशी शिवा काशी, काशी काशी शिवा शिवा, और मार्कंडेय जी ने कहा मैं काशी में रहूंगा ही नहीं, यहाँ का राजा कोई निर्णय नहीं करता। चलने लगे तो शंकर भगवान दुखी हो गए, अरे राम राम, अगर ऐसी विभूतियां काशी को छोड़ करके चली जाएंगी तो मेरे काशी में क्या रह जाएगा। भोलेनाथ ने ब्रह्मचारी का भेष बनाया, ब्राह्मण का स्वरूप बना करके, और मार्कंडेय ऋषि के पीछे पीछे दौड़ने लगे। महाराज जी रुक जाओ, महाराज जी रुक जाओ। नहीं ब्रह्मचारी जी मैं नहीं रुकने वाला जब तक काशी से बाहर नहीं हो जाऊंगा। जब काशी से बाहर हो गए मार्कंडेय ऋषि, हाँ बताओ ब्रह्मचारी जी, कहा महाराज क्यों जा रहे हो, पूरी बात बताइए। तो कहा है महाराज जी थोड़ा आप क्यों छोड़ करके जा रहे हैं, आप रुकिए धैर्य करिए। उसी समय 2 माताएं जा रही थी, घास का गट्ठा अपने महाराज के ऊपर लादे हुए सिर में। तो बुलवाया है ब्रह्मचारी जी ने, भगवान शंकर जी ने, कहा माताओं इधर आओ। 2 माताएं थी, 2 गट्ठा लिए थे, एक सूखा था एक थोड़ा गीला था। तो कहा इसमें आग लगा दीजिए। जो सूखा था वो जल करके तुरंत भस्म हो गया, जो गीला था वो रुक रुक करके जल रहा था। कहा महाराज ये क्या है। तब ब्रह्मचारी के रूप में भगवान शंकर जी ने कहा पंडित जी महाराज जी देखिए इससे आप थोड़ा विचार करिए,
ये तुरंत गट्ठा जल गया। मतलब क्या है, आप जैसे महापुरुष जो है तुरंत मेरे धाम को प्राप्त कर लेते हैं, पर जो पापाचारी अधर्मी है वो भी मेरे धाम में जाएगा, पर तमाम प्रकार की यातनाओं को भोगते भोगते उसे यातना मिलेगी। पाप किया ये नहीं तुरंत चला जाएगा, उसे पीड़ा मिलेगी, यातना मिलेगी। जैसे गट्ठल जो है रुक रुक के जल रहा है, ऐसे धीरे धीरे उसे पाप भोगने पड़ेंगे, बाद में मेरे धाम को जाएगा। तब मार्कंडेय ऋषि ने कहा, आप कौन हैं? क्योंकि आप कोई साधारण ब्रह्मचारी नहीं हो सकते, आप मुझे जरूर कि आप मेरे महादेव हैं, मुझे दर्शन दीजिए। तब भगवान ने दर्शन दिया। इसलिए मेरे भाई, गंगा को भी दोष नहीं लगता है। अगर आपने पाप किया है तो जाकर के गंगा जी में डुबकी लगाई, पर फिर डुबकी लगाने के बाद फिर पाप मत करिए। इसलिए फिर अपना पुण्य रूपी बैलेंस तैयार करिए। बैंक बैलेंस कैसे करते हैं ना, वैसे पुण्य का बैलेंस होगा, वही काम करेगा। इसलिए भैया, और इसलिए इन तीनों को दोष नहीं लगता। और भगवान की आयु कितनी थी? अभी भगवान 5 वर्ष के हैं। जो लोग मान ले, भगवान नहीं मानते हैं, मनुष्य मान लीजिए, तो भगवान की उम्र 5 वर्ष की है और स्त्री पुरुष भेद रहता है। 5 वर्ष का बालक जानता ही नहीं है स्त्री पुरुष के भेद को। भगवान ने खेल खेल में वस्त्र ले लिया और खेल खेल में दे दिया। और अगर विचार किया जाए तो भगवान श्री कृष्ण ईश्वर और हम आप सभी हैं गोपिकाएं। प्रत्येक जीव गोपी है, और ये वस्त्र अविद्या ही अज्ञान है। भगवान से क्या छुपा है? हम भले कितने वस्त्र पहन लें, तो ईश्वर रूपी भगवान श्री कृष्ण ने जीव रूपी हम आप सबके, जीव रूपी गोपिकाओं के अविद्या रूपी वस्त्रों का ही हरण किया था। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और अब भगवान 7 वर्ष के हो गए, और सुखदेव जी कहते, राजन आज भगवान चलते चलते, अब हम गोवर्धन लीला में चल रहे हैं, 5 मिनट बाद भगवान की आरती करेंगे। और भगवान 7 वर्ष के हो गए। अब गाय बछड़े चराते चराते भगवान पहुंच गए जंगल में। भगवान को भूख लगी। भगवान ने अपने सखाओं से कहा कि भैया ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, जाकर के उनसे कहना कि उन्हें भूख लगी है। भगवान के सखा गए, अब ब्राह्मण लोग कह रहे थे, रुद्र यज्ञ कर रहे थे, स्वाहा स्वाहा। इसलिए महाराज उसी समय सखा गए। भगवान के कहते हैं, हे भूमि देवा शृणुता कृष्णस्यादेशकारिणः प्राप्ताञ्जानीत भद्रं गोपानो रामनोदिता। हे भूमि के स्वामी, आपको पता है पृथ्वी की स्वामी कौन है? पृथ्वी की स्वामी है ब्राह्मण, इसलिए ब्राह्मणों का कहा जाता है भूसुर। हे भूमि देवा शृणुता, सुनिए, हम कृष्ण के सखा हैं, वो भूखे हैं, उनके लिए कुछ दे दीजिए। ब्राह्मण यज्ञ में कर रहे थे। आप समझ लिए, ऐसा नहीं कि अगर ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं तो पूर्णतः महाराज उन्हें बोध हो चुका है। वेदों को पढ़ना, वेदाध्यायी सदा शिव, और वेदों पर चलना, शास्त्रों पर चलना भी सबकी बस की बात नहीं। आज इन लोगों ने बताया कि महाराज भगवान पधारे, पर ब्राह्मणों ने कहा भागो यहां से। और उसी समय भगवान ने कहा, क्या हुआ? कुछ मिला का लाला? उन ब्राह्मणों ने तो हमारा राम नाम भी स्वीकार नहीं किया। तो भगवान ने कहा, उनकी धर्म पत्नियों के पास चले जाते, फिर देखते। तब भगवान के सखा गए और उनकी धर्म पत्नियों को जब बताए, यज्ञ पत्नियों को, तो उन्होंने बढ़िया सुस्वाद भोजन बना करके थाल में सजा करके और भगवान को लेकर के आई हैं। और जैसे आने लगे तो पतियों ने कहा, बोला तो जाता नहीं यज्ञ में, कहाँ जा रही हो? उनके सगे संबंधियों ने रोका। आज उन माताओं ने कहा, अगर हूँ के चक्कर में पड़ेंगे तो भगवान से नहीं मिल पाएंगे। उन्होंने घूंघट ऐसा कर लिया, कहा तो हूँ करते रहो, हम नहीं रुकने वाले, कल लौट के आना तो बताएं, अब देखा जाएगा। और आज सुस्वाद भोजन लेकर के आई। भगवान ने देखा तो भगवान श्री कृष्ण बलराम स्वागत कर रहे हैं। कहते, भैया स्वागतम वो महाभागा
गर्वाम किं स्वागतं महाभाग हस्यतां गर्वामि यन्नो दिद्रक्षया प्राप्ता उपपन्नमिदं भिवा उपपन्नमिदं श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं स्वागतं महाभागा हास्यतां गर्वामि किं स्वागतं महाभाग हास्यतां गर्वामि यन्नो दिद्रक्षया प्राप्ता उपपन्नमिदं भिवा स्वागतं महाभागा। अरे आओ माताओं, हम श्री कृष्ण बलराम दोनों भाई आपका स्वागत करते हैं। माताओं आइए आइए। सुखदेव जी कहते हैं यज्ञ पत्नियां, ब्राह्मणों की पत्नियां धन्य हो गई जब भगवान ने स्वागत किया और कृष्ण बलराम को अपने गोद में बैठा करके सभी ने भोजन कराया। अब माताएं जाती ही नहीं है। अरे जो ब्रह्म को गोद में बैठा ले वो क्या छोड़े। भगवान ने कहा माता जी जाइए अब आप अपने अपने घर। कहा प्रभु जब आ रही थी ना तो उन्होंने कहा था कि आना लौट के, इशारा कर रहे थे। भगवान ने कहा माता जी अब तो आपका सम्मान करेंगे, ऐसे आदर करेंगे जैसे शिष्य अपने गुरु का स्वागत करता है। गुरु जी आ जाएं तो दंडवत प्रणाम करता है। माता जी जाइए, वही आपके पति आपको गुरु जैसे पूजन करेंगे। और जैसे यज्ञ पत्नियां गई हैं आज धिक्कारने लगे ब्राह्मण अपने को, कहते हैं धिक जन्म नस्ति वृद्ध विद्याम धिक व्रतम धिक बहुज्ञता धिक कुलम धिक क्रियादाक्षम विमुखा ये त्वदोक्षजे। हम भगवान से विमुख हो गए, हमारे कुल को धिक्कार है, हमारे ज्ञान को धिक्कार है, हमारे बाहुबल को धिक्कार है। कहाँ के हम वेद पाठी। आज भगवान आए हम प्रभु से नहीं मिल पाए। तुम लोग धन्य हो जो परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया, अपने हाथ से भोजन कराया। पर यज्ञ पत्नी ने कहा स्वामी आप दुखी नहीं होइए। अरे वो परमात्मा तो सबका भरण पोषण करने वाला है, उसको कहाँ भूख और प्यास लगती है। ये आपके रुद्र महायज्ञ का ही परिणाम है कि आप यज्ञ कर रहे थे, इसलिए भगवान का तो एक बहाना था। पर आज जो आप लोगों ने मंत्र पढ़े हैं उन मंत्रों के प्रभाव से ही भगवान खींचे चले आए हैं और हमें दर्शन हो गए, इसलिए आप दुखी नहीं होइए। और भैया इस तरह से भगवान आज यज्ञ पत्नियों के ऊपर कृपा किया है। बोले श्री बांके बिहारी लाल की। अब भगवान ने विचार किया, गोवर्धन लीला की तरफ चल रहे हैं। इसके बाद आरती कहते हैं जब मैं ब्रजवासियों को मिल गया तो इंद्र की पूजा क्यों करते हैं। अरे एक साधे सब सधे सब साधे सब जाए। चलो इंद्र की पूजा करें, पर इंद्र को तो घमंड हो गया, अभिमान हो गया है। मैं सारे जगत का माता पिता गुरु हूँ, इसलिए भगवान इंद्र का अभिमान दूर करने के लिए आज गोवर्धन लीला करने जा रहे हैं। आज पहले इंद्र की पूजा सुखदेव जी कहते हैं दीपावली के दिन तिथि में अमावस्या में पूजन होता था इंद्र का, पर भगवान ने नियम बनाया परिवा के दिन से, इसलिए आज 56 प्रकार के व्यंजन बन रहे थे इंद्र की पूजा के लिए। भगवान गए घुटमन घुटमन चलते चलते मैया 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 हमें भी एक पकौड़ी दे दो। मैया ने कहा रे नटखट कन्हैया रसोई कट में मत आइयो लाला, ये जय जय के लिए भोग बन रहे हो है। जैसे नंद बाबा नहीं आने दिया ऐसे आज मैया ने भी रोक दिया, लाला बाहर ही रहियो। अरे मैया एक पकौड़ी तो दे दो। नहीं नहीं, जब तक जय जय के लिए भोग नहीं बन जाओगे भैया तो कुछ नहीं मिलेगा। कहा मैया ये जय जय कौन है। कहा जा करके अपने बाबा से पूछ।
भगवान रोते रोते आए, 7 वर्ष के भगवान हो गए और नंद बाबा ने गोद में ले लिया और भगवान ने कहा बाबा ये जय जय कौन है? नंदुवाच, नंद बाबा नंद कहने लाला परजन्यो भगवान इंद्रो मेघात्मूर्तयः तेभिर्वर्षन्ति भूतानां पीडनं जीवनं पया। पर्जन्यो भगवान इंद्र, अरे कनुआ ये हमारे इंद्र ही हैं, देवता ही, यही हमारे जय जय, यही हमारे भगवान हैं। लाला ये पानी बरसाते हैं तो हमारी खेती हरी भरी हो जाती है। भगवान कहते बाबा श्री भगवान वाच कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। बाबा सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। अरे बाबा जीव जैसा कर्म करते अनुरूप फल प्राप्त होता है। बाबा आप विचार करो, ऐसा करो ना, आधे लोग जो है पूजन कर दो इंद्र की, आधे लोग तो जो लोग पूजन करेंगे क्या उन्हीं की खेत में पानी बरसेगा, और जो नहीं करेंगे उनके यहाँ नहीं बरसेगा। नंद बाबा दुलार करने लगे, क्यों रे नटखट, तू 7 वर्ष का है कनुआ और इतनी इतनी बड़ी बातें करता है, तू चाहता क्या है? कहा बाबा मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे गोवर्धन महाराज हैं, ये पर्यावरण का भगवान ने संदेश दिया है। 5125 वर्ष चल रहा है, कलयुग इतना व्यतीत हो गया, और 5124 वर्ष पहले भगवान ने संदेश दिया था कि हमें वृक्षों को, पहाड़ों को बचाना चाहिए। हमारी सरकारें काम कर रही हैं इसमें, पर अभी ज़्यादा काम नहीं हो रहा है। इसी तरह तमाम प्रकार की आपदाएं आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं। बड़े बड़े पहाड़ों को महाराज सब फोड़ रहे हैं, वृक्षों को काटा जा रहा है। भगवान ने कहा बाबा हमें इन पर्वतों की पूजा करनी चाहिए, गोवर्धन जी की पूजा करनी चाहिए, इन वृक्षों की पूजा करनी चाहिए। कहा लाला अगर ऐसी बात है तो आज से इंद्र की पूजा बंद, और आज से अब जो है गोवर्धन की पूजा। नाई से कहा ए नाई लगा दे सारे ब्रज में दुहाई। किस बात की बाबा? कि आज से इंद्र की पूजा बंद और आज से गोवर्धन की पूजा होगी। सब लोग 56 भोग बनाने लगे। भैया कौन कौन से भोग? देखिए यहाँ भी 56 भोग परोसे हैं। अरे खुरचन है, खीर मोहन, खीर सा और खूरमी, खीर खजला जलेबी, कलाकंद बालूशाही है, मोहन तार मेवा बाटी, मटरी मैसूर पाक, पेड़ा रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है, भुजिया नमकीन सेव गाठिया सकल पारे, और भुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है। मधुप श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री लेकर के गिरिराज आज भोग में सजाई है। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। हाँ नाय माने मेरो मनवा सखीर, नाय माने मेरो कनवा, नाय माने मेरो मनवा सखीर, नाय माने मेरो कनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर,
तलाटी पे बैठ गए और हम चाहेंगे हम आदरणीय हमारी माता जी आकर के गोवर्धन जी का पूजन आचार्य जी लोग कराएंगे और गोवर्धन जी का पूजन हो रहा है। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे विराज पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े पे चढ़े चढ़े दूध की धार आधार तेरे माथे मुकुट विराज रहे सब चढ़े फूल की धार आधार तेरे माथे मुकुट विराज रहे। हरि चतुर्भुज रूप बना करके भगवान गोवर्धन के तलहटी पर बैठ गए। लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। और भगवान इस तरह से मांग मांग करके खाने लगे। महाराज प्रतिपदा से पूजन हुआ है और द्वितीया से भगवान ने प्रसाद ग्रहण किया है और सबसे मांग मांग करके खाने लगे। इधर महाराज आज मधुमंगल ने कहा क्यों रे लाला, जैसा तेरी सूरत है वैसे गोवर्धन महाराज की भी सूरत है। कहा हाँ भैया, जिस गौ माता का दूध हम पीते हैं उसी का गोवर्धन महाराज भी पीते हैं। तो कहा लाला ये बता कुछ प्रसादी और शादी मिलेगी कि नहीं? कहा भैया सबको प्रसादी मिलेगी, बैठे रहो अभी पूजन तो होने दो। और इधर जा करके आज देवर्षि नारद जी ने इंद्र को बता दिया कि तुम्हारे हजारों वर्षों की पूजा और कृष्ण ग्वारिया गाय बछड़े चराने वाला बंद करा दिया है और स्वयं भगवान बन करके बैठ गए, अपनी पूजा करा रहा है। इंद्र कुपित हो गए। श्री सुकवाचा इंद्र तदात्मनाम पूजा विज्ञाय विहता नृपा गोपेभ्या कृष्णनाथेभ्यो नंदादिभ्यश्चुकोपसः। मेघमालाओं को आदेश दे दिया, गणम सावर्तकम नामा मेघा नाम चांतकारी नाम इंद्र प्राचोदयत क्रुद्धो वाक्यम चाहे समान्युतः जाओ। महाराज जाकर के पूरे आज ब्रज को बहा दो, एक भी घर ना बचे। और आज घनघोर वृष्टि होने लगी, मूसलाधार बारिश होने लगी, जोर जोर से बादल कड़कड़ाने लगे। ऐसा लगता है जैसे प्रलय की स्थिति बन जाएगी, जोर से घनघोर बारिश हो रही है। आज महाराज पता ही नहीं चलता कि जमुना जी कहाँ है। जहाँ देखो जल ही जल है, जल ही जल, चारों तरफ जल ही जल दिख रहा। जितने घर है, जितने मकान, सब गिरने लगे और सब ब्रजवासी भगवान के पास गए। लाला अरे कन्हैया हमारी रक्षा करो भैया इस इंद्र से। भगवान ने कहा देखो तो कितने भाव से मैं प्रसाद ग्रहण कर रहा था, पर इंद्र ने तो वैसे ही किया है जैसे खीर में नमक डाल दिया जाए। भगवान ने कहा चिंता ना करो ब्रजवासियों, भगवान से गोवर्धन महाराज से प्रार्थना करो, वही कुछ उपाय करेंगे। तो सब लोग हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे। गिरिराज धरन प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी
भगवान ने कहा ब्रजवासियों चिंता न करो, आज गोवर्धन महाराज ने आदेश दे दिया है कि तुम मुझे जो है अपने बाएं हाथ के महाराज देखिए हथेली में, भागवत जी में मिला है जो प्रमाण भागवत जी में कि हथेली में भगवान ने गोवर्धन जी को धारण कर लिया। पर संत कहते नहीं, भगवान ने सबसे छोटी उंगली कनिष्ठिका में धारण कर लिया। पर ब्रजवासी कहते नहीं भैया, उंगली भी बहुत भारी, हमारे भगवान ने तो आज जो है नख पर, और देखिए झांकी आ रही, आप सभी लोग बच्चे हमारे स्वयं गिरवरधारी भगवान आ रहे हैं, और भगवान ने आज जो है नख पर जो है गोवर्धन जी को धारण कर लिया। अरे नख पर गिरवर लीन हो धारे कन्हैया मेरो, नख पर गिरवर लीन हो धारे कन्हैया मेरो, पर गिरवर लीन हो धारे कन्हैया मेरो, नख पर गिरवर लीन हो धारे जो कहे जसोदा मैया नक जोर लगाओ मेरे भैया, जो कहे यशोदा मैया एक जोर लगाओ मेरे भैया, जो कहे जसोदा मैया नक जोर लगाओ मेरे भैया, यशोदा मैया एक जोर लगाओ मेरे भैया, गिरवर पे गिरवर पे गिरवर पे बोझे अपार कन्हैया मेरो मारो, नख पर गिरवर लीन हो धारे कन्हैया मेरो, बोलो गिरवरधारी भगवान की
बिहारी भगवान की जय। और इस तरह से भगवान ने सब ब्रजवासियों की रक्षा करी है। और सभी लोग दर्शन करिए किस तरह से भगवान ने सब ब्रजवासियों की रक्षा के लिए गोवर्धन जी को धारण किया है। आज तृतीया से लेकर के नवमी तक इंद्र ने पानी बरसाया है। 7 दिन, तृतीया से नवमी तक 7 दिन, 7 वर्ष के भगवान श्री कृष्ण ने 7 कोस के गोवर्धन को 7 दिन 7 रात्रि अपने कनिष्ठिका उंगली के नख पर भगवान ने धारण किया है। आज इंद्र को पता चला, भाई इंद्र ने कहा मेघमाला से जाओ, अगर सारा ब्रज बह गया हो तो पानी बंद कर दो। कहा महाराज वहाँ तो धूल उड़ रही है। तब इंद्र को पता चला श्री कृष्ण ये परम ब्रह्म परमात्मा है। तो इंद्र आज ऐरावत हाथी में चढ़ के आए हैं और जैसे ब्रज में प्रवेश किए हैं तो ऐरावत हाथी से नीचे उतर करके और पैदल गए हैं और भगवान के चरणों में इंद्र जो है दंडवत लेट गए, डंडे के समान। अब इंद्र ने अपराध किया है, इसलिए रात भर हम यही चाहेंगे कि इंद्र ऐसे ही पड़े रहे भगवान के चरणों में। हाँ, कल भगवान से कहेंगे कि प्रभु क्षमा कर दीजिए। और कल की बहुत मंगलमयी कथा है, रास पंचाध्यायी जो भागवत का प्राण है। और भैया कल भगवान मथुरा जाएंगे, कंस का प्राणांत करेंगे और गुरुकुल में पढ़ने जाएंगे जहाँ भगवान के मित्र सुदामा जी से मुलाकात होगी। और उद्धव जी ब्रज यात्रा करने जाएंगे और वहाँ से गोपियों से मिल के आएंगे। और भगवान के कुल विवाह 16,108 हुए हैं। तो कल भगवान का एक विवाह होगा, पहला विवाह कल होगा, बाकी के परसों होंगे। और झांकी भी जो है बनाई जाएगी। तो कल माताएं बहनें ज़्यादा से लाल साड़ी सभी के पास रहती ही है। तो जैसे सज धज करके किसी बिटिया के विवाह में जाते हैं, बारात में चाहते हैं ना बिटिया के लाला के बढ़िया बारात में सज धज करके हीरे जवाहरात सोना चांदी पहन करके, ऐसे सज धज करके कल बारात में आइएगा। पर सावधानी अपने हाथों, हाँ, क्योंकि हमारे भगवान के कुछ साथी भी आते हैं, भाई ये चित चोर हैं, कहीं कोई झुमका किसी का निकाल लिया तो कहोगे महाराज ने कहा था। इसलिए आप सुरक्षा अपने हाथों स्वयं रखना है। खूब सज धज के आए, हम मना नहीं करेंगे, पर अपनी व्यवस्था अपने हाथ, अपनी सुरक्षा अपने हाथ। तो इसलिए बढ़िया नहीं है। तो भगवान तो प्रेम
सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः पुराण पुरुषोत्तमाय नमः नंदनंदनाय नमः जलेन शीतलीकरणं पुष्पैर्देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मादिवन्दनम् 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 हस्तौ प्रक्षाल्य मंत्र पुष्पांजलि। सभी लोग हाथ जोड़ लें। हरि ओम ओम जगने यज्ञमय देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनागं महिमानः सचन्द्रपूर्वे साध्या सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरि ओम आञ्जनेयाय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। सेवन्ति कामकुलचाम्बकपाटलाब्जै पुन्नागजाविकरवि धरसारपुष्पै बिल्वाप्रवालतुलसी धर्माञ्जलिभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। लिखी जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की